गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 56। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, कक्षा आपकी 9वीं है और डेट है 16 नवंबर। उम्मीद करती हूँ आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। तो स्टूडेंट्स, पुनरावृत्ति कार्यपत्रक गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। अभी देखो, हम लोग दो बैलों की कथा ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें क्या होते हैं, हीरा और मोती दो बैल होते हैं। तो दोनों में आपस में मित्रता होती है, ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। तो एक बार क्या होता है, जो झुर्री होता है, तो जो ये झुर्री के बैल होते हैं, तो झुर्री अपने साले के यहाँ पर इन दो बैलों को भेज देता है, लेकिन ये वहाँ से वापस भागकर वापस झुर्री के पास ही आ जाते हैं। तो इनको फिर से वापस भेजा जाता है गया के पास, और फिर जब गया के पास ये जाते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा मोटे जोड़ों के साथ बांध दिया जाता है। तो फिर ये वहाँ से नहीं आ पाते हैं। तो वहाँ पर जो गया है, इनको जो रूखा सूखा भोजन देते हैं, ज़्यादा कुछ जिस तरीके से झुर्री इनको प्यार करता था इस तरीके से इनको भोजन नहीं दिया जाता है। फिर क्या होता है कि वहाँ पे जो गया होते हैं, उनकी एक बेटी होती है, उसकी सौतेली माँ होती है। तो ये लोग बस रूखा सूखा चारा करने के बाद वो लड़की होती है छोटी सी, जो वो इनको 2 रोटी दी जाती है। तो उसमें ये खुश थे, लेकिन फिर भी इनको मन करता था कि चल भाग चलते हैं यहाँ से, क्योंकि काम बहुत करवाया जाता था वहाँ पे दिन से। तो एक दिन वो लड़की इनके क्या करती है, जो रस्सियाँ हैं, बहुत मोटे जोड़े थे, वो खोल देती है। तो ये वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद फिर इनके बीच में एक सांड से लड़ाई होती है, उसको ये हराते हैं। फिर उसके बाद ये एक ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहाँ पर मतलब ये खेत में चर रहे होते हैं, मटर का खेत होता है। तो वहाँ पे लोग इनको पकड़ लेते हैं। तो दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। तो यहाँ से जब मटर के खेत में चल रहे होते हैं तो बहुत से लोग आते हैं और इनको पकड़ के ले जाते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे और भी जानवर थे, जैसे कई भैंसें थी, बकरियाँ थी, घोड़े थे, गधे थे। तो सारे के सारे ऐसी अवस्था में थे जैसे मुर्दे पड़े हो, क्योंकि उन लोगों को खाना ही नहीं दिया जा रहा था, बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो इनकी लाइफ में ऐसा हुआ था कि चलो ठीक है, गया कुछ तो खाना देता था, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता था। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया, खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में नहीं आता यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसे, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू किया, पर इससे क्या तृप्ति हो, इससे तो कोई तृप्ति होने वाली नहीं होती। रात को भी जब जो कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में, जो हीरा होते हैं थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठती है। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो फिर ये क्या होते हैं कि वहाँ की जो दीवार होती है, तो उस दीवार पर सर मारने लगते हैं और उस दीवार को मार मार के गिरा देते हैं ये दोनों। लेकिन इनके जो जोड़े होते हैं बहुत मोटे होते हैं, बाकी सारे जानवर भाग जाते हैं, ये दोनों वहाँ के वहाँ रह जाते हैं जहाँ पर ये बंधे हुए होते हैं। लेकिन फिर ये सारे जानवर भाग गए, ये सिर्फ रह गए। तो एक वो आता है जो कसाई होता है, वो इनको ले जाने के लिए, चलो ठीक है, हड्डी मांस में तो कुछ तो बिकेगा। तो ये सोचते हैं अपने मन में कि यार हमने तो बहुत अच्छे कर्म किए हैं, कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया, हमें ऐसा जीवन क्यों मिला है। मतलब बैलों की ही बात हो रही है, आपस में बात कर रहे होते हैं। तो फिर ये सोचते हैं कि जैसे उस लड़की ने हमारे जो जेवड़े थे वो खोल दिए थे, तो हो सकता है इस बार भी भगवान हमारी मदद कर दे। तो थोड़ी ही देर ये खेतों में आगे आगे चलते हैं तो इनको रास्ता जो है जाना पहचाना लगता है। ठीक है, तो जाने पहचाने रास्ते में इनको समझ में आता है कि हम अपने घर की ओर जा रहे हैं। जैसे ही अपने घर की ओर पहुंचते हैं तो वहाँ पे अपने मालिक के घर जाकर खड़े हो जाते हैं। झुर्री इनको देख के बहुत खुश होता है और उनसे उस कसाई से इनको ले लेता है। कहता है कि ये मेरे बैल है। वो कहता है मैंने खरीदे हैं। तो कहता है चाहे तो हम क्या माने, तुमने हो सकता है चोरी की हो। तो वो जोर जबरदस्ती करने लगता है, तो हीरा उसका पीछा करता है और उसको भगा देता है। तो इस तरीके से ये अब खुश हो जाते हैं, वापस अपने घर आके जो मालकिन होती है वो भी खुश हो जाती है इनकी। तो इस तरीके की स्टोरी है। तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, करेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलिए, दोनों मित्र, यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ झुर्री के 2 बैल, हीरा और मोती के बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जगह और कौन कौन से जानवर थे? इस जगह भैंस, बकरियां, घोड़े और गधे थे। सभी जानवर कमजोर क्यों हो गए थे? क्योंकि किसी भी जानवर को चारा नहीं दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने क्या किया?
जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। क्या आपसे किसी ने हिम्मत न हारने के लिए कहा है? कब और क्यों? विस्तार से बताएं। जब रात को भी भोजन नहीं मिला तो हीरा के मन में विद्रोह की भावना उठ रही थी। उसको समझाते हुए मोती ने कहा था कि इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? हमारे साथ तो अक्सर होता रहता है, हम तो छोटी छोटी बातों पे उदास होते रहते हैं जब आपकी एज में होते हैं। हाँ, मुझे बहुत बार मेरे पिता ने हिम्मत न हारने के लिए कहा है। एक बार तो इसलिए कहा था कि मैं दौड़ प्रतियोगिता में पहला स्थान न आने की वजह से रो रही थी। उन्होंने कहा था कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हमेशा बेहतर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आप ऐसे ही कुछ भी लिख सकते हो, जब जो भी आपके कभी किसी फ्रेंड ने कहा हो, मदर ने कहा हो, फादर ने कहा हो, तो आप किसी के बारे में भी मैं हमेशा यही समझाती हूँ कि क्वेश्चंस जो हैं अभी रिवीजन हो रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अब तो एटलीस्ट पढ़ना स्टार्ट कर ही देंगे, क्योंकि अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और अब तो छुट्टियाँ भी मिल गई हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। एंड इस वीडियो के टारगेट का लाइक्स का टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।